नगर पालिका के अंतर्गत शहर में होने वाले कुछ वार्डों के रिपेयर के कार्यों पर नपा प्रशासन ने रोक लगा दी है। वार्ड पार्षदों का कहना है कि ठेकेदार जानबूझकर उनके वार्डों में रिपेयर का कार्य नहीं कर रहा, जबकि नपा ठेकेदार का आरोप है कि प्रशासन ने अध्यक्ष के आदेश पर कुछ वार्डों में काम न करने के मौखिक आदेश जारी किए हुए हैं। मामला नपा अध्यक्ष व कुछ पार्षदों के बीच आपसी खींचतान का बताया जा रहा है। बता दें कि लोकसभा में आचार संहिता लगने से पूर्व नगर पालिका साभार में हुई पार्षदों की एक बैठक में शहर के वार्ड संख्या 7 से 12 वार्ड में करीब 12 लाख रुपए की लागत से रिपेयर का कार्य किया जाना था, जिसकी सभी प्रक्रिया पूरी करके टेंडर इत्यादि भी छोड़ दिया गया था और टेंडर घरौंडा के ही ठेकेदार विक्रम राणा के नाम छूटा था। ठेकेदार विक्रम राणा ने बताया कि जिस समय वार्डों में काम शुरू करने की तैयारी की गई तो नगर पालिका प्रशासन द्वारा उन्हें वार्ड संख्या 9, 10 व 12 में रिपेयर का कार्य न करने के आदेश दिए गए। इस बारे में जब ठेकेदार ने नगर पालिका सचिव व अन्य अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आपको जितना कहा गया है आप उतना ही करें, अन्यथा आपकी पेमेंट रोक दी जाएगी। जब इस बारे में वार्ड के पार्षद अमन जोशी व पार्षद प्रतिनिधि कपिल राणा ने ठेकेदार से बातचीत की और उनके वार्डों में काम शुरू करने के लिए कहा तो ठेकेदार ने स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि उनके वार्डों में कार्य करेगा तो उसकी पेमेंट रोक ली जाएगी। विकास कार्यों में किया जा रहा है भेदभाव। पार्षद अमन जोशी प्रतिनिधि कपिल राणा का कहना है कि नगर पालिका सचिव द्वारा उनके वार्डों में जानबूझकर कार्य रुकवा दिया है, जिससे ये स्पष्ट है कि नगर पालिका द्वारा शहर में किए गए विकास कार्यों में पुनः भेदभाव बरता जा रहा है। पार्षदों ने नपा प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनके वार्डों से इसी प्रकार से भेदभाव किया गया तो वार्ड वासियों को लेकर धरना प्रदर्शन करने पर भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं नगर पालिका सचिव प्रिंस मेहंदी रता व प्रधान हैप्पी लक गुप्ता का कहना है कि शहर के सभी वार्डों में विकास कार्य बिना किसी भेदभाव के किया जा रहे हैं। अगर किसी भी वार्ड में कोई रिपेयर का कार्य है तो वो उसे वार्ड का पार्षद उन्हें मिलकर लिखित में दे सकता है। अगर किसी वार्ड में कार्य होने वाले होंगे तो अवश्य किए जाएं। वार्ड में रिपेयर के काम होने थे पिछले 6 महीने से पेंडिंग पड़े हैं, कारण क्या है? देखिए, वार्ड में टेंडर हो रखा है, आचार संहिता से पहले टेंडर हुआ था तो काम नहीं हुए। मैं तो ठेकेदार की कमी कहूँगा भाई, जब टेंडर लग गया है तो काम करने चाहिए। कौन पेमेंट रोक देगा? हम भी तो पेमेंट पे साइन करेंगे। पेमेंट अप्रूवल कमेटी के मेंबर है, वो भी साइन करेंगे। कदर किस बात का? बेदर्द से बेझिझक काम करें, हम आपके साथ। ठेकेदार से बात हुई है कि भी कहीं ना कहीं ठेकेदार पर दबाव है चेयरमैन का, सेक्रेटरी का, कि भी काम उन वार्डों में नहीं करना जहां चेयरमैन के प्रति प्रतिद्वंदता कुछ पार्षदों की है, ऐसा है क्या? देखिए, काम पास हुआ, सदन में सारे हमारे साथी बैठते हैं, पार्षद साथी बैठते हैं, तो उनकी सहमति से और पूरे सदन की सहमति से काम पास हुआ। तो काम पास होकर के जब टेंडर लग चुका है तो बस काम होना चाहिए। हम तो एक ही बात कहते हैं कि काम को किया जाना चाहिए और संजीदगी के साथ किया जाना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो हम साथ खड़े हैं, हम उस काम को करेंगे। और हम तो बड़े पार्षद साथियों को भी कहते हैं भाई, जब आपकी सहमति से काम पास हुआ है तो आप भी साथ आए और साथ खड़े होकर इस काम को कराए, क्योंकि ये आपकी भी कार्रवाई पर सवालिया निशान शहर के अंदर खड़ा कर रहा है। तो ठेकेदार से बात हुई है काम न करने के बारे में आपकी? देखिए, ठेकेदार से बात हुई, ठेकेदार ने अपना रीजन दिया। ठेकेदार का रीजन जनमन भी हो सकता है, नहीं भी। हालांकि मैंने इस बारे में किसी से अब तक कोई बात नहीं करी, क्योंकि ना मैंने किसी से पूछा भाई ये बात है, सत्य है या सत्य है। मेरे सामने आज ये मामला आया है और मैं अभी इसको संज्ञान में लेकर। तो आपके वार्ड में कितने लाख की रिपेयर का काम था? देखिए, करीबन 2 लाख की रिपेयर का काम मेरे वार्ड में होगा। तो कितना ज्यादा सफर हो रहा है जिस प्रकार से बरसात का मौसम है, कैसे क्या लगता है? देखिए, परेशानी तो होती है। एक कोई भी शहर है और विकास के नाम पर जब बात करी जाती है तो देखा जाए कि भाई विकास तो होना चाहिए। और विकास कई बार क्या होता है, कोई गली है, अगर हम लोगों का पैसा लोगों की भलाई में लगाना, लोगों के लिए लगाना है, जो हमारा संविधान भी कहते हैं, तो उसको करने के लिए कई बार हमें रिपेयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब पूरी गली को तो खाड़ करके बनाया नहीं जा सकता। वो थोड़े से भी चल जाता है। कई बार आदमी को 2 रोटी की जरूरत होती है पर वो 1 रोटी खा करके अपना गुजारा कर देता है, तो रिपेयर वो काम करती है शहर में। तो ठेकेदार की शिकायत वगैरह कोई लिखित में हुई है? देखिए, मैंने कोई अभी तक कोई शिकायत नहीं दी, क्योंकि मेरे वार्ड का रहने वाला है। मेरे को बाइट मान दो, मैं अपनी गलती निकालता हूँ कि मैं बाइट होकर के शायद मैं ठेकेदार को सोचो भाई मेरा पड़ोसी है, मेरा वो है, मैंने इसी तरीके से टाल करा कि कोई ना काम हो जाएगा। मेरे को तो अभी पता चला इस तरीके की घटनाएं हो रही है और ये चीजें हैं, तो मैं ठेकेदार से भी बात करूंगा और ठेकेदार को मैं पुरजोर तरीके से कहूंगा कि भाई आप काम करो। अगर आपके बीच में कोई समस्या आती है फिर हम, अगर आप पढ़ोगे हम आपसे पहले लड़ेंगे, चाहे मैं फिर किसी की खिलाफ आवाज उठानी पड़े, चाहे वो सेक्रेटरी के खिलाफ उठानी पड़े, प्रशासन के खिलाफ उठानी पड़े, क्योंकि काम करवाना अब प्रशासन का कार्य है। सदन ने अपना कार्य किया। अगर सेक्रेटरी कोई प्रभाव मानता है तो कमी सेक्रेटरी की है, एमई कोई प्रभाव मानता है तो कमी एमई की है, और अगर ठेकेदार कोई प्रभाव मानता है तो
कमी ठेकेदार की, अगर हम उन प्रभावों के कारण हम काम नहीं करा पाते तो कमी मेरी है। मैं आत्मालोचना कर रहा हूँ कैमरे के आगे अपनी सुन मानते हैं ठेकेदार की कमी है या कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक प्रेशर है, नहीं, कोई मैं तो दबाव है? ठेकेदार की कहूँगा, जी जी भाई ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। जी जी विक्रम जी, शहर के करीब आधा दर्जन वार्डों में रिपेयर का काम शुरू होना था, ठेका आपके पास है, पिछले 6 महीनों से काम नहीं हो रहा, कारण क्या है? मेरे को जो वर्क ऑर्डर मिले होया वो 7 वार्ड से 12 वार्ड तक का काम मिले होया जी 5-6 वार्ड। उसमें जब मेरे को वर्क ऑर्डर मिला उसके 10-15 दिन के बाद ही प्रधान जी ने मेरे को बुलाया जी और उसने आदेश दिया कि भाई अगर इन 3 वार्डों में काम करेगा तो आपकी पेमेंट नहीं होगी। कौन कौन से वार्डों में? 9 में, 10 में और 12 में। कौन से प्रधान जी ने बुलाया? है जी, कौन से प्रधान जी ने बुलाया? जो मौके के नगर पालिका चेयरमैन है, लगने चेयरमैन है। तो कारण क्या है, पता लगा क्यों, कारण क्यों नहीं करवाने जा रहे? बस जी मैंने फिर उसके 5-7 दिन के बाद एमसीओ का प्रभाव सेक्रेटरी में पड़े होगा, सेक्रेटरी ने मेरे को बुलाया। सेक्रेटरी से मैंने एक ही जवाब पूछा, जी सर मैं काम कर दूंगा आपके कहने से, प्रधान जी ने मेरे को मना की हुई है, कल को पेमेंट में रोड़ा होगा तो क्या आप मेरी पेमेंट निकलवा दोगे? सेक्रेटरी साहब ने भी आदेश मतलब हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद मेरे को एमई ने बुलाया, भाई इस वार्ड में काम क्यों नहीं करता, उस पर भी एमसी का प्रभाव होगा। मैंने एमसी को भी कहा जी मेरे को रिटर्न में चाहिए, या तो आप प्रधान से कहवाओ या मेरी पेमेंट की जिम्मेवारी लो, मैं काम करूंगा और मेरे को पेमेंट नहीं मिलेगी तो फिर मैं किस लिए काम करूंगा? तो क्या लगता है, कोई आपस में राजनीतिक प्रतिद्वंदता है? ये जिन 3 वार्डों को चिन्हित किया है कि इन वार्डों में काम नहीं करना, तो ऐसा क्या लगता है? ये तो जी देखो एमसी ने पता होगा या प्रधान ने पता होगा। जी जी हमने तो जी हमारे को एमसी ने कहा भी तो मेरे वार्ड में क्यों नहीं काम करता है, हमने एमसी को भी यही बोलिया भाई प्रधान जी से कहा दो, हमसे मेरी काम शुरू कर देंगे। तो ऐसे में दिक्कत क्या आ रही है वार्डों में? आप लगता है कि जहाँ रिपेयर का काम होना था वहाँ होना चाहिए था? हाँ, नहीं काम होना है। मैं देखो 12 वार्ड से मैं पैदाइश हूँ, मेरा पूरा परिवार 12 वार्ड में है। हमारी पुश्तैनी चपेड़ हनुमान मंदिर के पास, उसके गेट के सामने एक टुंटिया कनेक्शन खराब हुआ, कम से कम हुआ 1 महीना खड्डे रहे, एक साइड में कारें खड़ी कर देते आने जाने वाले खड्डे में लोग जाते, किसी का दूध खिंडता है, कोई चोट खाता है। मेरे चाचा जी ने मेरे को खुद पकड़ कर ढकाया, भाई तेरे को काम मिला तो साले अपने वार्ड में भी नहीं काम करता। मैंने वो काम किया है सिर्फ चिपैड के आगे का, उसमें भी इस भावना से किया पेमेंट होगी ना होगी, उसमें तो मतलब 2 लेबर या 3 लेबर के पैसे आई या मतलब 100 ईंटें लगी तो लगी। वो हमारी चपेट है, मतलब हमारी मतलब निजी चपेट है, उसमें हमारे पूर्वज बैठते तो इसके अलावा जो वार्डों में टेंडर लगे है तो क्या उनमें वाकई काम होने वाले हैं या काम गलत लगा दिए? नहीं, जो काम लगे हैं उनमें काम होने वाले हैं जी। तो आपसी राजनीतिक द्वेष के चलते ऐसा हो रहा है? हाँ जी, वो तो राजनीति द्वेष ही समझो जी। मान लो मेरे को तो एमसी कहते हैं, मैं तो एमसी को कहता हूँ जी प्रधान से कहवाओ, सेक्रेटरी कहता है प्रधान से कहवाओ। एक दफा अभी 15-20 दिन पहले दफ्तर में मीटिंग हुई, उसमें मेरे को 5-6 एमसी भी बैठे थे, उन सब के सामने ही मौके पे जेई भी थे। प्रधान ने कहा कि भाई अगर अब भी तू काम करेगा तो तेरी पेमेंट नहीं होगी। तो कितने लाख रुपए के काम है 6 वार्डों में? ये 1.5-2 लाख के मतलब बंटवारे के काम है, तो करीब 12 लाख रुपए के काम है। ऐसा कुछ नहीं है, नगर पालिका कोई भी कार्य ऐसे नहीं करके भेदभाव रूप से कार्य नहीं किया जाता। जब भी कोई लिखित में किसी पार्षद की कोई आपकी डिमांड आती है तो उस पर संज्ञान भी लिया जाता है, कार्रवाई भी कराई जाती है, क्योंकि कोई भी रिपेयर होनी है वो रिपेयर आम जन की है। तो कोई भी मामला लिखित में कोई पार्षद रिपेयर के लिए कहता है तो रिपेयर का कार्य किया गया है और आगे भी किया जाएगा। ऐसा भेदभाव वाला कोई मामला संज्ञान में नहीं आया मामला है। देखिए कुछ संज्ञान में आया था मामला, बट ऐसा नहीं है। जो भी काम रिपेयर के पार्षदों ने लिखित में दिए थे वो काम रिपेयर के हुए हैं और कुछ हद तक तकनीकी जो आपकी शाखा है वो कार्य कर रही है अपना कार्य। हमारे शहर में और भी कार्य चल रहे हैं जो आप रिपेयर के कार्य पूरे के पूरे आप शहर में हुए हैं, वार्ड नंबर 1 से लेकर 7 तक कार्य चल रहे हैं। बट ऐसा कोई अगर मामला संज्ञान में आता है कार्य नहीं हो रहा तो एक बार वो मुझे आगे मिल सकते हैं या जो हमारे प्रधान जी हैं उनसे मिल सकता है, और जो भी कार्य पार्षद लिखित में आपका दे रहे हैं वो कार्य मौका दे के एलिजिबिलिटी होने पर कार्य होने वाले तो वो कार्य अवश्य वहाँ पे किए जा रहे हैं। तो सेक्रेटरी साहब टेंडर पूरे हो चुके हैं, टेंडर लग चुका है, ठेकेदार का आरोप है कि मैं पर्सनल तौर पर प्रधान जी को, नगर पालिका चेयरमैन को और सेक्रेटरी साहब को मिल चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ऊपर दबाव दिया जा रहा है कि अगर काम किया जाएगा तो आपकी पेमेंट नहीं होगी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई पार्षद कोई आपका कहता है डिमांड करता है रिपेयर की और रिपेयर मौके पे होने वाली है
तो वो कार्य किया जाता है, उसको लेके नगर पालिका तरफ से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जी चेयरमैन साहब, सदन की मीटिंग रखी थी, किस प्रकार के क्या मुद्दे थे? सबसे जो मेन एजेंडा था आज, जो पॉकेट्स रह गई थी हमारे बीच में अप्रूव और कॉलोनी के बीच में, तो उसके लिए मेन एजेंडा था। सरकार ने मांगी थी भाई जो आपकी पॉकेट्स रह गई उनको जल्द से जल्द भेजा जाए ताकि उसको अप्रूव करें और लोगों को जो वहाँ पे दिक्कतें आ रही थी एनडीसी की या रजिस्ट्री की वो उनकी दूर हो सके। जी। और बाकी विकास कार्यों को लेके थी, एक शिव कॉलोनी थी यहाँ पे, उसको भी कहा गया भाई उसको भी अप्रूव करा जाए, वो काफी समय से बसी हुई है, उसके लिए एजेंडे में रखा गया है। और बाकी विकास कार्य शहर के, तो मीटिंग में विकास कार्य को लेकर बड़े मुद्दे रहे हैं। विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाया गया है। कल भी सुर्खियों में रहे कुछ पार्षद, चेयरमैन और नगर पालिका सेक्रेटरी भेदभाव बरत रहे, मामला क्या है? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। अगर किसी ने आरोप लगाया तो अगर किसी को लगता है भी किसी के वार्ड में वो मुझसे बात करे, उसके वार्ड में काम कराया जाएगा। तो उनके टेंडर हो चुके हैं, बताया कि भी वार्ड नंबर 7 से लेके 12 तक के टेंडर हो चुके हैं, उसके बाद ठेकेदार को मना कर दिया गया। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसी कोई बात नहीं है, मना किसने करा है? जी, नगर पालिका सेक्रेटरी ने, नगर पालिका वही चेयरमैन बता पाएंगे। ऐसी नगर कोई- पालिका चेयरमैन मैंने ने। कोई मना नहीं करा है, मैं जी, अपनी जी। बता सकता हूँ। जी। बाकी वो तो जेई को बताना चाहिए, जेई को काम बताएंगे, वो देखेंगे होने वाला है कि नहीं है, उसके बाद काम किया जाएगा। टेंडर पास हो चुके हैं सर, टेंडर पास होने के बाद तो देखने का वो चित्त रह ही नहीं जाता। नहीं, वो तो रिपेयर का है ना, एक या जनरल रिपेयर- टेंडर होता है। रिपेयर का टेंडर तो पास हो जनरल होता है वो, ये तो नहीं जो स्पॉट दिखाएंगे भाई यहाँ पे ये रिपेयर की जरूरत है, वो देखेगा ना जेई यहाँ पे जरूरत है कि जी नहीं। जी। मेन होल्स होते हैं, उसके अंदर जाली होती है, वो तो जनरल टेंडर होता है। तो बैठक से पूर्व भी कुछ गहमा गहमी हुई है पार्षद नहीं, ऐसा कुछ प्रतिनिधियों नहीं के है, वो साथ? तो अपना हाउस है, अपना अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, जी उसमें कोई वो जी। नहीं। तो शांतिपूर्ण ढंग से हुई मीटिंग? हाँ, शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग है।